हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्यान शाना। आज हम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड वोकैब पर स्वागत करते हैं। तो स्पीड वोकैब पे क्या होगा कि हमारे जो चैनल है उस पर ग्रामर और वोकैब उसके अलग अलग सेशन चलेंगे और वो कंप्लीट सेशन चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि जो हम पहला वोकैब लेंगे तो वोकैब के लिए सबसे पहले हम रूट वर्ड पे काम करेंगे। तो रूट वर्ड होता क्या है, जैसे कि अगर कोई भी वर्ड है उसके अंदर कोई रूट वर्ड कनेक्ट हो रहा है तो जो रूट वर्ड है वो हर एक रूट वर्ड से लेके लिंक करेगा उस वर्ड को। तो पहला जो वर्ड है हमारा आता है ईगो। तो ईगो क्या होता है? ईगो एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम आई और माई सेल्फ, जैसे कि मैं सिर्फ अपने अपने बारे में बात करता हूं, तो ईगो से रिलेट अगर कोई भी वर्ड आएगा तो उसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज रिलेट कर रही होगी जिसमें मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे कि पहला वर्ड आता है ईगोइस्ट। अब देखो ईगोइस्ट होता है क्या एक्चुअल में? ईगोइस्ट एक सेल्फिश टाइप पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो उसमें देखो हमारा पहला जो रूट वर्ड है वो आ गया ईगो, उसके बाद आईएसटी। ठीक, तो ईगो मैंने आपको बताया कि ईगो होता क्या है। ईगो हमारा आई और माई सेल्फ के लिए यूज होता है। तो ईगोइस्ट में भी क्या होगा, जो सेल्फिश टाइप पर्सन होते हैं जो अपने आप को पहले रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उनको हम ईगोइस्ट बोलते हैं। जैसे कि अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जैसे कि ऐसे भी जो लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने बारे में, गर्ल्स भी हो सकती है तो हरसेल्फ हो गया, बॉयज हो गया तो हिमसेल्फ हो गया, तो जो अपने बारे में जो बात करते हैं उनको हम ईगोइस्ट बोलते हैं, जो अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। ठीक, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। अब देखो सेकेंड वर्ड आ गया हमारा ईगोटिस्ट। अब देखो ईगो इसमें भी आ रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ ये वर्ड भी ऐसे रिलेट कर रहा होगा जिसमें कि जैसे कि अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होगा। तो ईगोटिस्ट का मतलब होता है हाइट ऑफ कंसीट। हाइट ऑफ कंसीट जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बढ़ाई चढ़ाई को ज्यादा करते हैं लोगों के बीच में। तो अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव्स इन और हर ओन सुपीरियरिटी या फिर नीड्स भी बोल सकते हैं। ऐसे पर्सन जो अपनी सुपीरियरिटी या फिर अपनी नीड्स या फिर अपने डिजायर के बारे में जो बात करते हैं उनको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो देखो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी जो ईगो है, ईगो इसमें भी रिलेट कर रहा है अपने आप से। तो क्या होगा, जो ईगो से रिलेट जो भी अगर वर्ड हमारे बनेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड हमेशा आएगा जो अपने आप से रिलेट कर रहा होगा। थर्ड वर्ड आता है हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक। अब देखो ईगो आ गया, इसमें ईगो का मतलब क्या होता है? आई या माई सेल्फ, या मतलब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कहीं ना कहीं पर। अब देखो एक वर्ड होता है सेंट्रिक। सेंट्रिक, सेंट्रिक का जो मीन होता है वो होता है सेंटर। सेंटर का जो मीन होता है वो होता है सेंटर। ठीक, अब देखो सेंटर से जैसे कि मैं आपको बोलूं ईगो सेंट्रिक, तो ईगो सेंट्रिक एक मैं ऐसे वर्ड से रिलेट कर रहा हूं आपको कि जो अपने आप को हमेशा सेंटर में रखता है। ईगो सेंट्रिक, ईगो का मतलब माई सेल्फ और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। तो जैसे कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो हमेशा अपने आप को सेंटर में रख के चलते हैं, जैसे कि सेल्फिश हो गया, सेल्फ कंसर्न्ड हो गया, ठीक है, सॉरी सेल्फ सेंटर्ड हो गया, जो अपने आप को सेंटर में रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कंसाइडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो मतलब जो सबसे ज्यादा अपने आप को मेन रखता है। ठीक, यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? जो अपने बारे में सोचते हैं। ठीक, तो उन्हीं का ये नेक्स्ट लेवल होता है ईगोसेंट्रिक। मतलब जैसे कि अगर मान के चलो कि कोई वर्ड है, जैसे कि मिस्टेक हो गया, मिस्टेक के बाद हमारा ब्लंडर होता है, तो जो मिस्टेक होता है वो कम वर्ड के लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो हम मिस्टेक यूज कर लेते हैं, बट बहुत बड़ी गलती होती है उसके लिए हम ब्लंडर का यूज करते हैं। तो वैसे ही हमारे सेम है कि जो उसमें हम ईगोइस्ट को यूज कर लेते हैं और इसमें हम ईगोसेंट्रिक को यूज कर लेते हैं। मतलब उसका नेक्स्ट लेवल होता है, उससे भी ज्यादा ऐसे पागलपन जो अपने बारे में सोचता हो, ऐसे पर्सन को बोला जाता हम ईगोसेंट्रिक, जो हमेशा अपने आप को सेंटर में रखने की कोशिश करता हो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट वर्ड आ गया इसके ईगोमैनियकल। ईगोमैनियकल से देखो जैसे कि ये मैनिया है, मैनिया। मैनिया एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा मैडनेस के लिए यूज होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसा वर्ड दिखता है जिसमें मैनिया आता है या फिर हाँ मैनिया आता है, तो उसमें क्या होगा कि वो हमेशा हमेशा एक ऐसे वर्ड से रिलेट कर रहा होगा जिसमें कोई ना कोई मैडनेस आ रही होगी, पागलपन आ रहा होगा। तो मैनिया का मतलब क्या होता है? मैडनेस। ठीक, अब देखो ईगो मैनियकल, ईगो का मतलब मैंने आपको बताया जो अपने आप को सेल्फ रखता हो। ठीक, मतलब अपने आप को ज्यादा आए या फिर माई सेल्फ, अपने आप के बारे में ज्यादा बातें करता हो। ठीक, तो ईगो हो गया, मैनियकल हो गया। ठीक,
अब ईगो का मतलब मैंने आपको बताया कि आई एम माई सेल्फ, जो भी है अपने आप को आगे रखने वाला। और मैनियकल, मैनिया का मतलब बताया मैडनेस, जो अपने बारे में पागल होता है। मैडनेस का मतलब होता है, जैसे कि मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, तो अपने आप को जो अपने लिए जो पागल होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को देता है, अपने डिजायर्स को देता है, अपनी नीड्स को देखता है। वो ये नहीं देखता है कि दूसरे को उससे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, पर सबसे ज्यादा वो अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए काम करता है। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं ईगोमैनिकल। हैविंग द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ईगोमैनिया, ईगो अपने आप को, मैनिया मैडनेस। तो ऐसी जो साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं उसको हम बोलते हैं ईगो मैनिया का। ठीक, अब देखो इसका एग्जांपल लेंगे। ओवरली कंसर्न विथ ओन्स डिजायर, नीड्स और इंटरेस्ट, जो अपनी नीड्स के बारे में बात करता हो, जो अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करता हो, जो अपनी डिजायर्स के बारे में बात करता हो, हमेशा उसी को लेकर चलता हो, उसी के लिए वो पागल हो, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं ईगो मैनियकल। ठीक, अब देखो नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारे मेजन या फिर माइजो, मेजन या फिर माइजो। ठीक, अब देखो मेजन क्या होता है, मेजन या सॉरी मेजन या फिर मेजो। ठीक, अब ये जो वर्ड होते हैं वो हमेशा हेट से रिलेट होते हैं, हेट से रिलेट होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर भी मेजो या फिर माइजन कोई भी अगर वर्ड कहीं पर भी रिलेट करेगा तो हमेशा एक ऐसे या ना ऐसे वर्ड से रिलेट कर रहा होगा जिसमें हेट आ रहा होगा। ठीक, अब देखो पहला वर्ड हम लेते हैं मिज़ेंथ्रोपिस्ट। ठीक, मिज़ेंथ्रोपिस्ट। अब देखो इसमें एक वर्ड आता है मिज़न आ रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, हेट। ठीक, एक और वर्ड होता है एंथ्रोप, एंथ्रोप, ANTHROP। ठीक, एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग या फिर मैनकाइंड हो गया। ठीक, अब देखो मिज़ेंथ्रोप, मिज़न का मतलब क्या होता है, हेट, और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। तो ऐसा जो पर्सन, जो ऐसे पर्सन जो पूरे मैनकाइंड से या फिर पूरा ह्यूमन बीइंग से हेट करता हो उसको बोलते हैं हम मिज़ेंथ्रोपिस्ट। ऐसे पर्सन को बोला जाता है मिज़ेंथ्रोपिस्ट। जैसे कि हेट्स ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड मतलब जितने भी पूरा ह्यूमन बीइंग आता है उस पूरे से जो हेट करता हो उसको बोलते हैं हम मिज़ेंथ्रोपिस्ट। क्योंकि मिजो और मिज़न इसका जो रूट वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, एक हेट से रिलेट होता है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु हेट्स ऑल ह्यूमन काइंड, एक ऐसा पर्सन जो पूरे ह्यूमन काइंड से हेट करता हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मिज़ेंथ्रोपिस्ट। फॉर एग्जांपल सेकंड, वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस, वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस, पूरे ह्यूमन रेस से जो हेट करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, मिज़ेंथ्रोपिस्ट। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड लेके चलते हैं। अब देखो इसमें MISO, मिजो। ठीक, अब आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा GYN, गाइन। ठीक, तो इसका जो रूट वर्ड होता है वो हमेशा वुमेन से होता है। ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो वुमेन्स के जो डॉक्टर्स होते हैं। ठीक, तो गायन का होता है वो हमेशा वुमेन से रिलेट होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई वर्ड जिसमें गायन दिखता है, ठीक, तो वो हमेशा क्या होगा, वुमेन से रिलेट कर रहा होगा। तो ये वाला जो वर्ड है मिसोजिनिस्ट, ठीक, तो मिसो का मतलब क्या होता है, हेट, और गायन का मतलब क्या होता है, वुमन होता है। तो एक ऐसा पर्सन जो वुमेन से ज्यादा हेट करता हो। ठीक, अ हेटर ऑफ वुमेन, तो जो वुमेन से हेट करता हो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट बोलेंगे। मिसो का मतलब क्या होगा, हेट हो गया, और गायन का मतलब क्या होगा, वुमन हो गया। तो ऐसे पर्सन जो वुमेन से हेट करता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, अ मैन हु हेट्स वुमेन्स। ठीक, जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मैन होते हैं वो वुमेन से जो हेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड एक और लेते हैं जो मिजो से आएगा रिलेट, मिजोगैमिस्ट। ठीक, अब देखो मिजो तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या है, हेट है। अब एक और वर्ड होता है गैमी, या फिर एक और बोल सकते हैं गैमोज। ठीक,
गैमी या फिर गैमोज, ये हमेशा एक ऐसा वर्ड होता है जो मैरिज से रिलेट होता है। किससे रिलेट होता है? मैरिज से रिलेट होता है। तो आप खुद इतना सोच पा रहे होंगे, जैसे कि मेसोगैमिस्ट होता है जो वर्ड, इसमें क्या होगा, इसका मतलब हेट होगा, और गैमिस्ट का मतलब क्या होगा? मैरिज होगा। तो इस पूरे वर्ड का क्या मतलब बन सकता है? जैसे कि हु हेट्स मैरिजेस इंस्टीट्यूशन, ठीक, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? मेसोगैमिस्ट, ठीक। अ पर्सन विथ अ डिसलाइक और हेट्रेड ऑफ मैरिज, जो ऐसे लोग जो शादी से नफरत करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मेसोगैमिस्ट, ठीक। मेसो का मतलब क्या होगा? हमारा हेट हो गया, और गैमिस्ट का मतलब क्या होगा? मैरिज। तो जो गैमिस्ट होता है या फिर गैमोज होता है, वो कहीं पर भी आपको शो करेगा, तो आप हमेशा उस वर्ड को एक ऐसे वर्ड से रिलेट करना जिसमें मैरिज कहीं ना कहीं पे आ रही होगी, ठीक। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे हम? मेसोगैमिस्ट। अब देखो नेक्स्ट वर्ड लेके आते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड का जो रूट वर्ड है वो वर्टो है, वर्टो, वर्टो, ठीक। अब देखो वर्टो होता क्या है? वर्टो एक ऐसी चीज को शो करता है जो टर्न कर रही होती है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी दोनों साइड, ठीक। तो ऐसे जो चीज को बोलते हैं हम वर्टो। इसका हम बोल सकते हैं टू टर्न अबाउट भी हो सकते हैं, टू टर्न अबाउट भी हो सकते हैं, ठीक। अब पहला वर्ड आता है हमारा वर्टो का इंट्रोवर्ट। अब देखो क्या होता है, इन जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है इनसाइड। इन जो वर्ड होता है, इन, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा इनसाइड। तो जैसे कि इनका मतलब होता है इनसाइड, और वर्टो का मतलब होता है टू टर्न अबाउट, ठीक। तो जो अंदर ही अंदर जो रहते हैं पर्सन, जैसे कि उनको बाहर घूमना वगैरह पसंद नहीं करता, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। जैसे कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, वो पब्लिकली ज्यादा रहना पसंद नहीं करते, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। Who always want to stay alone, ये भी बोल सकते हैं। Someone who is quiet and shy and does not, एक सेकेंड, and does not enjoy being with other people, जो मतलब दूसरों के साथ एंजॉय करना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को बोलते हैं इंट्रोवर्ट, जो इनसाइड ही रहना पसंद करते हैं। वर्ड से हम टर्न कर लेंगे उसको, जो अंदर की साइड जो टर्न होते हैं, और इन से हम इनसाइड, ठीक। तो जो ऐसे पर्सन जो इनसाइड रहना ज्यादा पसंद करते हैं उनको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट, ठीक। अब वर्ड का हम नेक्स्ट वर्ड लेके आते हैं। वर्ड का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सट्रोवर्ट। अब देखो वर्ड का जो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्सट्रोवर्ट, ठीक। अब देखो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का हम पहले रूट वर्ड निकालेंगे, एक्स। एक्स का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक। एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, तो आउटसाइड से हम रिलेट कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसे वर्ड को बता रहा होगा जो बाहर घूमना पसंद करते हैं, ठीक। जो इन था वो इनसाइड, जो घर में रहना पसंद करते थे। ये एक्स है तो ये आउटसाइड, जो बाहर रहना पसंद करते हैं। वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, जो बाहर की तरफ घूमते रहते हैं, ठीक। लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक। जो अकेला रहना पसंद नहीं करते या फिर अकेला काम करना पसंद नहीं करते, ऐसे पर्सन को बोला जाता है हम एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर रहना पसंद करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं समवन हु इज एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट एंड हु एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, ठीक। उसमें क्या था, वो अदर पीपल के साथ स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता था उनको, पर इसमें क्या होता है कि एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है वो दूसरों के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक। क्योंकि वो बाहर घूमने वाला पर्सन है, घर में रहने वाला पर्सन नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। तो एक्स से हमारा क्या हो गया? आउटसाइड हो गया, और वर्ड से हमारा क्या हो गया? टू टर्न हो गया, ठीक। अब जो हमारा लास्ट वर्ड है आज का वो हमारा है एम्बीवर्ट। अब देखो आपने साइंस में पढ़ा होगा, एम्बी जो वर्ड होता है, एम्बी जो वर्ड होता है वो हमेशा आता है बोथ के लिए, बाय, गैमो, पॉली, ये आपने पढ़े होंगे। तो जो एम्बी जो वर्ड होता है वो हमारा बोथ के लिए यूज होता है, ठीक। अब जो एम्बी जो वर्ड होता है वो बोथ के लिए रिलेट तो होता है, पर अगर किसी भी वर्ड में एम्बी आता है तो वो हमेशा कोई ऐसे वर्ड से रिलेट कर रहा होगा जिसमें बोथ आ रहा होगा, मतलब दो चीजों को लेके आ रहा होगा। तो दोनों चीजों को मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एम्बी तो इसमें क्या हो गया?
बोथ के लिए हो गया। वर्ड टू का मतलब क्या होगा, टू टर्न अबाउट हो गया। तो एक ऐसा पर्सन जो ना मतलब बाहर भी रह सकता है, घर में भी रह सकता है, बाहर ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, घर में ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो नाइदर ऑलवेज अलोन नॉर ऑलवेज टुगेदर, जो ना हमेशा अकेला रहता है ना हमेशा लोगों के साथ रहता है, मतलब वो बाहर भी रह सकता है अंदर भी रह सकता है, वो पार्टी वार्टीज में भी जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो घर में अलोन भी रह सकता है। ठीक, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब बोथ, जो इंट्रोवर्ट भी है और जो एक्सट्रोवर्ट भी है। अ पर्सन हु इज नाइदर क्लियरली एक्सट्रोवर्टेड नॉट इंट्रोवर्टेड, मतलब ना तो वो पूरा इंट्रोवर्टेड है या ही ना वो एक्सट्रोवर्टेड है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होगा। हम डेली 10 वर्ड्स को लेकर आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो